Hello friend, welcome you all again on ASP means Alka Study Point. Friends, as you already know that I'm completing a series of 5000 question and answer series of English literature in which I have covered British literature from Anglo section to postmodern period, American literature, non-British literature, literary theory and criticism, rhetoric and prosody, and Indian literature in English translation. I have created a playlist named literature. You can go in the playlist and watch all videos, all 33 to 4 videos I have uploaded yet so far. Today in this video I'm solving previous year question paper of UGC NET. Previous year question paper of UGC NET examination June 2014 English paper third. It is a solve paper. तो हम solve करके इसको देखेंगे. सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर टिक करेंगे. ये सपोज़ कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे होते तो आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आएंगे ये आप जज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ where Sir Thomas Wyatt adapted Petrarch and Petrarcanism to English sounds and meters. Surrey's verse tend to look back beyond Petrarch's to the, here is 4 options. Option A French verse, option B Italian verse, option C Spanish verse and option D Latin verse. Which option is correct friend? Correct option is option D Latin verse. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है Here are some characteristics of morality plays. Morality plays के कुछ characteristics हैं. कौन कौन से हैं पढ़ते हैं इसको पहले को. They are dramatized allegories of the life of man. ये तो करेक्ट है. और दूसरा है They depicts man's temptation and sinning, his quest for salvation and his confrontation with death. दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. चलते हैं 3 पर. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. Though the hero represents mankind, the other characters are by no means personifications of virtue, vices and death. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है फ्रेंड्स. और फोर्थ जो है A character known as the wise often plays the role of the hero, a predecessor of the villain hero in Elizabethan drama. ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. 3 और 4 इसका मतलब 1 और 2 इसका करेक्ट है. तो 1 और 2 इसमें किस में मिल जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में मिलेगा. 1 और 2 इज़ करेक्ट फ्रेंड. मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आएगा. ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. इन शेक्सपियर्स फेयरी क्वीन देयर आर द एलिगराइज्ड मोरल एंड रिलीजियस वर्च्यूज विद देयर काउंटर पार्ट्स इन द वाइसेस. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड सेट. इसमें करेक्ट मैच्ड सेट सर्च करना है फ्रेंड्स. जल्दी से इसके ऑप्शंस को चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऊना ट्रूथ, गुयोन टेम्परेंस, ड्यूएसा डिसीट और गोगलियो प्राइड इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स. Fop at the toilet, flatterer at the board. Now trips a lady, now stress a lord. The above lines are quoted from. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुतनाथ. इसको पोप ने लिखा है. रेप ऑफ द लॉक इसे भी पोप ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज in the correct chronological sequence. Which of the following arrangement is in the correct chronological sequence? correct chronological sequence में कौन है? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट है. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, शू मेकर्स हॉलीडे, एंटोनियोज रिवेंज एंड द चेंजलिंग. इन सभी का एक वीडियो मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है. इस वीडियो के 2 वीडियो पहले ही हमने बनाया है जिसमें मैंने सबके ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन और इसके राइटर्स सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है फ्रेंड्स. सिर्फ
मुझे लगता है कि सिर्फ 5 to 10 क्वेश्चंस में वो 40 मिनट की वीडियो है, इसलिए मैं दोबारा से उसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो कॉलरिज रिफर्स टू मोटिव हंटिंग ऑफ ए मोटिवलेस मैलिग्निटी, द ह्यूमन विलेन यागो इज़ फार फ्रॉम मोटिवलेस, हिज मोटिव्स आर। दो ऑप्शन यहाँ पर है फ्रेंड्स। एक ऑप्शन है ही हैज़ बीन डिसअपॉइंटेड फॉर मिलिट्री प्रमोशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। और चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड है ही सस्पेक्ट्स ओथेलो ऑफ ककोल्डिंग हिम। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट थे। ऑप्शन ए जो मैंने आपको बताया और ऑप्शन बी, इस दोनों के ऑप्शन सही थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें सर्च कर लेते हैं ऑप्शन नंबर इसका ए, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोलॉग ड्यू टू डॉक्टर फास्टस द कोरस पर्पजेस दैट द थीम शुड बी। यहाँ पर चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा एक है कर्स्ड नेक्रोमेंसी और दूसरा सही है सेल्फ कंसीट। ये दोनों ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में ये ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये 2014 जून में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो लगना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप गेस कर पाएंगे कि जब ये क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कितना समझ में आएगा। और अगर अभी समझ में आ रहा है दैट्स गुड। द सेंटर ऑफ हिज प्लेज, यहाँ पर लिखा है द सेंटर ऑफ हिज प्लेज इज़ अ प्राउड कैरेक्टर ऑफ ऑन मार्लोज मॉडल विद ए बोल्ड लाइसेंस इन स्पीच and actions, full of elaborate metaphors, phrase tumbling after phrase, as he asserts himself in the French court. Dryden unjustly described his style as a word who is Jacobean playwright. कौन जैकोबियन प्ले राइट है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज चैपमैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन पैराडाइज लास्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद फीमेल चार्म, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स है इन विच पोएम ऑफ डंस इज द लवर्स फेस रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ हिज बिलव्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा द गुड मॉरो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। एक ड्रामाटिस्ट है और एक प्लेज है, ड्रामाटिस्ट और प्लेज इसको मैच करना है। तो चलिए इसे मैच करते हैं हम फ्रेंड्स। अब सबसे पहले थॉमस ऑटवे दिया गया है इस तरह से, थॉमस ऑटवे। तो फिर इसको मैच करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थॉमस ऑटवे ने लिखा है क्या? द ऑर्फन और द अनहैप्पी मैरिज। ठीक। दूसरा है विलियम वाइचरले ने लिखा है द कंट्री वाइफ। तीसरा है कॉलिस सिब्बर ने लिखा है दी प्रोवोक्ड हस्बैंड। और इसके बाद जॉर्ज फर्क्वार ने लिखा है दी रिक्रूटिंग ऑफिसर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है दाऊ वाज नो बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, इन व्हाट सेंस द बर्ड इमोर्टल एज कंपेयर टू मॉर्टल मैन। करेक्ट ऑप्शन इसका जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन सी ओनली 2 एंड 4 इसका करेक्ट है। द बर्ड इज इमोर्टल बिकॉज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हैव प्लेजर टू मैन थ्रू द एजेस। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि हेयर मैन एज एन इंडिविजुअल अनफेयरली कंपेयर्ड टू द बर्ड एज ए स्पेसीज। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज़ ए पोएम इन 7 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कॉट इज़ नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ मैड इरेशनल विच लाइक वुमेन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट, इसमें करेक्ट चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी यूफेमिया डीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है जोसेफ एडिसन कॉल्ड हिम द मिरेकल ऑफ प्रेजेंट एज एंड अलेक्जेंडर पोप रोट द एपिटफ फॉर द मॉन्यूमेंट इरेक्टेड इन हिज मेमोरी। हु इज़ ही? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से चूज़ करके बताइए आप लोग। तो अब मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इज़ाक वॉल्टन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है। द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773। The author asked a friend, "Did it make you laugh?" And getting the answer exceedingly, said then that was all he required. He used for plot and reputed experience of his own as a schoolboy when he lost his way and asked to directed but was shown the gateway to the local square house. Which play is this? यह प्ले कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोल्ड स्मिथ सी स्टूप्स टू कनकर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं फटाफट। और 70 है, हु इज़ जॉनसन्स ओपिनियन? व्हाट इज़ जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ द 3 यूनिटीज़ ऑफ इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर? अब इसमें जॉनसन्स की ओपिनियन क्या है? जॉनसन्स की ओपिनियन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा सेकेंड, शेक्सपियर फॉलोड द इम्पॉर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन सेटिस्फैक्ट्री। और ऑप्शन 4, यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस एराइजेस फ्रॉम फॉल्स एजम्पशंस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं फ्रेंड। ये है द टेटलर अपीयर्ड थ्राइस ए वीक। थ्राइस ए वीक टेटलर अपीयर होता है तो उसको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थ्राइस ए वीक का मतलब एक बार अपीयर होता था ट्यूसडे को, फिर थर्सडे को, फिर सैटरडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नो मैन इज़ ट्रूली ग्रेट। No man is truly great who is great only in his lifetime. The test of greatness is the page of history. Nothing can be said to be great that has distinct limit or that borders on something evidently greater than itself. Besides, what is short-lived and pampered into mere notoriety is of a gross and vulgar quality itself. These passage describing the quality of greatness is taken from। ये पैसेज कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द इंडियन जगलर बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इन ब्लैक्स द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड of experience is symbolized in the image of the।
इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड? चारों ऑप्शन देख लीजिए। अब हम बताता हूँ, करेक्ट ऑप्शन है फ्रूट ऑफ डिसीट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हेयर आर द सेंटेंस लेबल्ड एसर्शन। एसर्शन वाले सेंटेंस, ये थोड़ा सा बहुत लेंदी करके है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ देता हूँ। While referring to Charlotte Bronte's claim that she has excluded public interest from her novels, Graham Greene writes, public interest in her day was surely more separate from public life. With us, however, consequently unconcerned we are, it obtrudes through the cracks of our stories, terribly persistent like grass थ्रू सीमेंट। और रीज़न इसमें दिया है, द डिकेड ऑफ द 30s वॉज ब्रिस्टलिंग विद रिक्योरिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस लाइक अ ग्रेट डिप्रेशन, वॉल स्क्रेट क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट, राइज ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी। Series of murderers, invasions and tensions, writers could not remain unaffected. In the light of A and R, which are following is correct? Which of the following is correct यहाँ पर दिया गया है और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मैच दी टाइटल्स ऑफ द बुक्स विद दियर आथर्स। टाइटल्स ऑफ द बुक्स विद दियर आथर्स। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो साइकोलॉजी एंड आर्ट टुडे है, इसको लिखा है W.H. ऑवडन ने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स। और रिवोल्यूशन इन राइटिंग किसने लिखा है? C.D. लेविश ने लिखा है। और इसके बाद है द कमिंग स्ट्रगल फॉर पावर, इसको लिखा है जॉन स्ट्राइचे ने लिखा है। और इसके बाद द एरो इन द ब्लू, आर्थर कोस्टलर ने ही लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉर्ज मेरिडिथ्स फर्स्ट नॉवेल वाज बैंड बाय मूडी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी फॉर इट्स सपोज्ड मोरल ऑफेंस, आइडेंटिफाई द नॉवेल। अब इस नॉवेल को आइडेंटिफाई करिए कि जॉर्ज मेरिडिथ का वो फर्स्ट नॉवेल जो बैन हो गया था मूडी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी के द्वारा, वो कौन सा नॉवेल था? जिसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड होगा ऑप्शन डी, द ऑर्डियल ऑफ रिचार्ड फेवरेल। द ऑर्डियल ऑफ रिचार्ड फेवरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द टाइटल ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन विद देयर ओपनिंग लाइन्स अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। अब इसको मैच करना है। यहाँ है टिथोनस, फिर उसके सामने ओपनिंग लाइन लिखा है, तो किसकी ओपनिंग लाइन कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है पीछे भी है, इसको देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर है यूलिसिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 3 2 1। इसको चेक कर लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई आर एलिजाबेथ बरेट ब्राउनिंग्स सोनेट कॉल्ड फ्रॉम सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा 2 1 4 3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 का 1 में। इस तरीके से मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वाई आर एलिजाबेथ बरेट ब्राउनिंग सोनेट कॉल्ड फ्रॉम सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज? इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी प्रेजेंटेड इट अंडर द गाइज ऑफ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्तुगीज लैंग्वेज।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ईस्ट सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अबाउट, करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, आयरिश रिवॉल्यूशनरी। क्वेश्चन नंबर 27, सी हैड लिलीज इन हर हैंड एंड द स्टार्स इन हेयर वर रोसिटीज द ब्लेस्ड डेमोजेल। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स है ऑप्शन बी, 3 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसमें से इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी में वुदरिंग हाइट्स, विलेट, नॉर्थ एंड साउथ एडम बीड, ये इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाई कॉनराड डू द गोल्ड कपल एंड डिकोड appear as characters with कास्टागुआना as the setting। ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन है नोस्ट्रोमो। नोस्ट्रोमो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द फॉलोइंग प्लेज विद दियर ऑथर्स अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। इसका जो कोड दिया गया है इसका फ्रेंड्स इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है, हार्ट ब्रेक हाउस, इसको किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स। और दूसरा जो है लॉयल्टीज़, लॉयल्टीज़ किसने लिखा है? जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। लॉयल्टीज़ को जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है, ऐसे जॉन गाल्सवर्दी समझिए। और इन द जंगल ऑफ सिटीज़, इन द जंगल ऑफ सिटीज़ लिखा है बर्टोल्ड ब्रेट ने। और उसके बाद कौन सा वर्क बचता है? ये जो है फैमिली रीयूनियन लिखा है टी.एस. एलियट ने। फैमिली रीयूनियन जो है टी.एस. एलियट ने लिखा है। तो फिर कौन सा मैच होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं, सी नहीं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन नवंबर 1910 इन एन एग्जीबिशन ओरिजिनेटेड बाय रोजर फ्राई द पेंटिंग्स ऑफ 3 पेंटर्स वर डिस्प्लेड, आइडेंटिफाई पेंटर्स। पेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो थे कैज़न, वैन गॉग, गॉगिन। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डिड फेड्रा वाइफ ऑफ थीसस कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ। व्हाई डिड फेड्रा वाइफ ऑफ थीसस कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ। इसका ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2 ऑप्शन यहाँ हैं और ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हर स्टेप्सन हिप्पोलिटस रिजेक्टेड हर लव। हर स्टेप्सन हिप्पोलिटस रिजेक्टेड हर लव, ये कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोएट इन हुज वर्स रूरल Ulster figures prominently। Identify the poet in whose verse rural Ulster figures prominently. Correct option is option C, Seamus Heaney. Correct option. Question number 34, match the pairs of authors and their works according to the code given। इनको मैच करना है। अलेक्जेंडर डूमा है, ऑनर डी ब्लेज हैं, गस्टाव फ्लॉबर्ट हैं और मार्शल प्रोस्ट हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए जून 2014 में आ चुका है फ्रेंड्स। जून 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको मैच कर लेते हैं फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर डूमा ने क्या लिखा है? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो लिखा है। और इसके बाद जो है
हार्डी ब्लेज ने लिखा है द ह्यूमन कॉमेडी, और गुस्टो फ्लाबर्ट ने लिखा है मैडम बोवरी, और इसके बाद मार्शल प्रूस्ट ने लिखा है रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 था। अब चलते हैं 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट अप्लाइज टू अना कैरेनिना एना कैरेनिना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट अप्लाइज टू एना कैरेनिना। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं और इसको भी चूज़ करना है ए बी सी डी में से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। मैच द पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड दियर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन। अब किसको मैच करना है? मैच द पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड उनके वर्क को, तो इसको मैच करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ज़रा मैच करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके इस साइड में ऊपर लेते हैं। चलिए, इसको मैच करना है। व्लादिमीर नोबुको ने क्या लिखा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्लादिमीर नोबुको ने ऑप्शन 4 ललिता लिखा है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन 4 है ललिता, ये देख लीजिए। और इसके बाद जो है इटैलो काल्विनो ने लिखा है, इटैलो काल्विनो ने लिखा है इफ़ ऑन ए विंटर्स नाइट ए ट्रैवलर। और अम्बर्टो इको इन्होंने लिखा है फौकाल्स पेंडुलम। और ऑप्शन 4 है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि इमाइल जोला ने लिखा है जर्मीन नल। चलिए, तो ये फ्रेंड्स ये हमने मैच कर दिया ऑप्शंस में, जिसमें मैच करेगा उसमें आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शन ए बी सी डी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय एरिस्टोफेन्स is an attack on modern education and morals as imparted and taught by the radical intellectuals known as the sophist। ऑप्शन ए है क्लाउड्स, ऑप्शन बी है वेस्प्स एनार्की, ऑप्शन सी है एकार्नियंस और नाइट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? जल्दी से चूज़ करिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्लाउड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स डज ए पेंटर इन द एक्ट ऑफ पेंटिंग एक्चुअली फिगर एज ए कैरेक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, चूज़ करके आप लोग बताइए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 लाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलीजियस कंट्रोवर्सीज इन इंग्लैंड particularly during the 15th century led to the promotion of। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? जल्दी से चूज़ करिए। करेक्ट ऑप्शन है इंग्लिश प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक विद ए suitable वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इसमें फिल करिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्रेजिलिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है और इसको थोड़ा सा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 41 इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको मैच करना ड्रामेटिस्ट और प्लेस को मैच करना है, तो इसका है एर्नॉल्ड वॉकर। पहला एर्नॉल्ड वॉकर ने क्या लिखा है? द रूट्स लिखा है। और हेरोल्ड पिंटर ने क्या लिखा है? हेरोल्ड पिंटर ने लिखा है द रूम लिखा है। और जो ऑर्डन ने लिखा है व्हाट द बटलर शॉ। और इसके बाद टॉम स्टुपार्ट ने जंपर लिखा है। इसको आप मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 पे।
क्वेश्चन नंबर 42 है मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम दी, मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम दी। बहुत सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसका बी है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट हो गया। द मोस्ट culinary terms in English are derived from, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंच कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, ब्लेंडेड लर्निंग इज ए मूड ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग इन विच, इसका करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मूड्स आर इंटीग्रेटेड। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिस्क टेकिंग इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज लर्नर, लैंग्वेज टीचर, टीचर ऑफ ग्रामर रूल्स, प्रिंटर ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंग्वेज लर्नर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। ए टीचिंग मेथड एडवोकेटेड बाय डॉक्टर जॉर्जिया लोज़ैनो which is based on the principles of joy of easiness is called, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सजेस्टोपेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट कामूज इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस एल्बर्ट कामू कन्वेज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 and 4 आर करेक्ट। 2, 3, 4 ये सभी। द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एंडीवेयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तीनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी गिलबर्ट ऑसमोंड मैरीज इसाबेल आर्चर बिकॉज, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। पहले फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि 1, 2 and 3 आर करेक्ट। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, पिक आउट दी 2 रेलिवेंट एंड करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ यू आर अनंत मूर्तिज संस्कार, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 and 5। द नॉवेल इज ए सेटायर ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिकेडेंस ब्राह्मण सोसाइटी, और संस्कारा इज अ रीजनल नॉवेल। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे, विली इन आर्थर मिलर्स प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन कंपेयर्स बीफ एंड हॉपी टू द मिथिक कैरेक्टर्स फिगर, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स है ऑप्शन बी, एडोनियस एंड हरकुलस। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक आर बेस्ड ऑन द पोएम्स, रीड द पोएम केयरफुली एंड पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से पोएम है। माई स्वेरलिंग वांट योर फ्रोजन लिप्स, द ग्रामर टर्न्ड the attacked me themes retain under duress emptiness of the notations, they gave me a drug that slowed the healing of wounds. I want you to see this before I leave, the experience of repetition as death, the failure of criticism to locate the pain, the poster in the bus that said my bleeding is under control, a red plant in a cemetery of plastic wreaths, a last attempt. The language is a dialect called metaphor. These images go unglossed, hair glacier, flashlight. When I think of a landscape, I am thinking of a time when I talking a trip, I mean forever. I could say those mountains have a
meaning but further than that I could not say, to do something very common in my own way. एंड्रीन रिच। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट द लवर हैज़ नॉट लेफ्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द वर्ल्ड बिफोर आई लीव सजेस्ट दैट द स्पीकर हैज़ नॉट लेफ्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं और ये है, व्हाई डज द स्पीकर लवर्स इन रिच पोएम प्लान टू लीव। फिर ये क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया है बड़ा वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बिकॉज हर लव हैज़ नॉट बीन रिटर्न बिकॉज ऑफ द पेन शी हैज़ सफर्ड इन द रिलेशनशिप, बिकॉज द लवर हैज़ क्रिटिसाइज्ड हर सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, व्हाट डज रिच इम्प्लाई व्हेन शी सेज द ग्रामर टर्न्ड एंड अटैक्ड मी। करेक्ट ऑप्शन इज language that has been used to hurt her. Friend, question number 68 है, which of the following is not true of imagist poet? Which of the following is not true of imagist poet? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, the imagist like a scientist learns from history and uses it, and like a scientist does not deal in emotions. Next question 69 है, who among the following is not a myth critic? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेमंड विलियम्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू नॉर्थरॉप फायर देयर आर 4 मेन नैरेटिव जेनर्स एसोसिएटेड विद द सीजनल साइकिल ऑफ स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। दे आर कॉमेडी। इसमें फिल करना है, क्या फिल करना है? रोमांस, ट्रेजेडी, आयरनी, सटायर, विच इज द सेकेंड वन, रोमांस इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। क्या लिखा है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टाउन बिलोंगिंग टू द कॉलोनाइज्ड पीपल आर एट लीस्ट द नेटिव टाउन, द निग्रो विलेज, द मेडिना, द रिजर्वेशन इन ए place of ill fame, people by men are evil repute, they are born there, it matters little, where are how they die there, it matters not there, nor how the native town is a hungry town, a starved of bread, of meat, of shoes, of coal, of light, of the native town is a crouching village town on its knees, a town wallowing in the mire. The look that the native turns on the settler is a look of lust, envy. The colonized man is an envious man, and this the settler knows very well. It is true, for there is no native who does not dream at least once a day of setting himself up in the settler's place. From French Fanon's The Rest of Earth। 71 का क्वेश्चन है। 71 के क्वेश्चन में लिखा है, द फ्रेंच फैनन द निग्रो विलेज इज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है।
फर्स्ट एंड थ्री, मतलब द वर्स्ट फेस ऑफ अपार्थीड्स और द ए प्लेस ऑफ मोरल एंड फिजिकल डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाई इज द नेटिव टाउन ए हंगरी टाउन? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी 3 and 4. The blacks were steeped in poverty. They were denied their fundamental rights by the whites. Question number 73 है, what does the term crouching village indicate? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 2 and 3 इसका करेक्ट है। द डिफेंसलेसनेस ऑफ द पीपल, होपलेसनेस एंड डिसपेयर। क्वेश्चन नंबर 74 है, वाई डज द नेटिव लुक एट द सेटलर्स टाउन विद इनवी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी थर्ड और फोर्थ यही करेक्ट है जो सामने है। ही वॉन्ट्स टू ऑक्यूपाई ए पोजिशन ऑफ पावर, ही वॉन्ट्स टू बी द कॉलोनाइजर इंस्टीड ऑफ द कॉलोनाइज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द सेटलर्स एटीट्यूड टुवार्ड द ब्लैक्स? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओनली 4 इज करेक्ट। द सेटलर्स फील्स रिसेंटमेंट बिकॉज ही नोज दैट हिज पोजीशन इज़ नेवर सेफ। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। नेट में बैठने के बाद जिनको नहीं आता या फिर जिन्हें समस्या होती है, आप समझ लीजिए कि इसी तरीके से नेट को फेस करना है। और अगर आपको फेस करना है तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मन लगा के, ज़बरदस्ती मन लगा के और ये चीज़ों को पढ़ के रट के फिर आपको जिस दिन क्वालिफाई करेंगे उस दिन एक बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए। थैंक यू, बाय।